जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पांडु पौल में स्थित लेटी हुई हनुमान जी की मूर्ति का रहस्य? तो आइए मैं बताता हूं आपको वहां का संपूर्ण रहस्य और वो कहां पर स्थित है, वहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है और वहाँ से आपको एयरपोर्ट कितनी दूर है। तो मैं आपको देने वाला हूँ संपूर्ण जानकारी, और बने रहें मेरे साथ पूरी कथा में उसका रहस्य जानने के लिए। पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है यह स्थान राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और इसका उल्लेख महाभारत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं रहस्य और पौराणिक कथा। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास के दौरान इस जंगल में भटक रहे थे, तब भीम को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया। तभी भगवान हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और रास्ते में लेट गए। भीम ने उनसे रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे वृद्ध हैं और खुद से उठ नहीं सकते। यदि भीम चाहे तो उनकी पूंछ हटाकर रास्ता बना सकते हैं। अहंकार से भरे हुए भीम ने जैसे ही हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास किया, वे असफल रहे। बार बार प्रयास करने के बावजूद वे पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से इस स्थान पर हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति स्थापित हुई है, जो भक्तों के लिए एक अद्भुत आस्था का केंद्र बनी हुई है। मैं आपको बताता हूं इस मूर्ति की विशेषताएं। आप बने रहें। अन्य मंदिरों से अलग आमतौर पर हनुमान जी की मूर्तियां खड़े या बैठने की मुद्रा में होती हैं, लेकिन यहाँ वे लेटे हुए हैं, जो इस स्थान को विशेष बनाता है। नंबर 2, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यह मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि भगवान हनुमान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अहंकार का नाश करते हैं। नंबर 3, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता। यह स्थान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो इसे आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी संगम बनाता है। पांडुपौल में हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह स्थान शक्ति, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। यहाँ पर भक्त जन दर्शन के लिए आते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहें मेरे साथ और मैं आज आपको बताता हूँ यहाँ का संपूर्ण रहस्य। अच्छा, अब हम जानते हैं पांडुपौल का नाम और उसका अर्थ। पांडुपौल 2 शब्दों से बना है। पांडु पांडवों से संबंधित और पौल द्वार या दरवाजा। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ एक पहाड़ी मार्ग में एक प्राकृतिक दरवाजा यानी नेचुरल आर्च बनाया था, जिसे पांडुपौल कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी का विश्राम कहा जाता है कि इस घटना के बाद हनुमान जी ने इसी स्थान पर विश्राम किया और भक्तों के लिए उनकी यह लेटने की मुद्रा एक दिव्य चमत्कार बन गई। इस
मंदिर में हनुमान जी की यह मुद्रा भक्तों के लिए शांति, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। आइए अब मैं आपको बताता हूं मंदिर की विशेषताएं। नंबर 1, प्राकृतिक सौंदर्य। यह मंदिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं भी गया हुआ हूँ और यहाँ आप जाते हैं ना तो बहुत ही आपको आनंद महसूस होगा। चारों ओर हरे भरे जंगल, पहाड़ और वन्य जीवों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। नंबर 2, हनुमान जी का दिव्य स्वरूप। यह मूर्ति बलशाली हनुमान जी के विश्राम मुद्रा में होने के कारण अनोखी है। यह मूर्ति भक्तों को ये संदेश देती है कि अहंकार का नाश ही सच्ची भक्ति है। नंबर 3, जल प्राप्त और चमत्कारी धारा। मंदिर के पास एक झरना जलपात भी स्थित है, जो यहाँ की पवित्रता को और बढ़ाता है। इस जलधारा को गुप्त गंगा भी कहा जाता है और माना जाता है कि इस जल का सेवन करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, हनुमान जयंती और विशेष उत्सव। तो दोस्तों, आप बने रहें मेरे चैनल पर और बताता हूं मैं आपको संपूर्ण यहाँ का रहस्य। यहाँ हर साल हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को विशेष भंडारे और आरती का आयोजन किया जाता है। पांडुपौल यात्रा के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर, राजस्थान। नंबर 2, मुख्य आकर्षण हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति, जल प्रपात, प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? निकटतम रेलवे स्टेशन अलवर रेलवे स्टेशन लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग सरिस्का से जीप, बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अब मैं आपको बताता हूं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसके साथ विनम्रता हो। यह स्थान ध्यान, भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ आकर भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पांडुपौल हनुमान जी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। यहाँ की हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति हनुमान भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र है। साथ ही यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का अद्भुत संगम भी है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो पांडुपौल हनुमान मंदिर के दर्शन अवश्य करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, जो आपने इस कहानी को सुनने के लिए इतना समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, इसे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और अपने सभी सनातन प्रेमियों को, अपने सभी बच्चों को और अपने सभी रिश्तेदारों को इसे सुनाएं, जिससे कि आज हमारे सनातन धर्म का सभी को संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।